नमस्कार। आज हम प्रेमानंद महाराज की एक बहुत ही गहरी लेकिन साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल आध्यात्मिक शिक्षा पर बात करेंगे। ये एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो सच कहूं तो हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो सवाल ये है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना न जाने कितने ही भक्त करते होंगे। ये वो जगह है जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आध्यात्मिकता दोनों आकर मिल जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री विग्रह के मोल से। मतलब जब हम भगवान की मूर्ति खरीदने जाते हैं तो उसे चुनते कैसे हैं? क्या अपनी पसंद नापसंद, अपनी प्राथमिकता देखना सही है? इस पे ना प्रेमानंद महाराज बहुत साफ साफ कहते हैं कि अपनी पूजा के लिए जो मूर्ति सबसे सुंदर लगे, सबसे प्यारी लगे, उसे चुनना। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो एकदम नेचुरल है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। वो ये कि एक बार जब ठाकुर जी घर आ गए, उनकी सेवा पूजा शुरू हो गई, उसके बाद किसी और के विग्रह को देखकर अपने ठाकुर जी में कोई कमी निकालना, अरे वो ज्यादा सुंदर हैं, हमारे वाले ऐसे हैं, महाराज कहते हैं ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात पर। देखिए, मामला सिर्फ मूर्ति चुनने का नहीं है, बल्कि उस सोच का है, उस भाव का है जिसके साथ हम ये काम करते हैं। हमें इसे एक लेन देन, एक ट्रांजैक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक काम की तरह देखना होगा। और बस यहीं पर सारा नजरिया बदल जाता है। जो पैसे दिए जा रहे हैं वो मूर्ति की कीमत नहीं है, नहीं, वो एक भेंट है। मतलब दिल से, पूरी श्रद्धा से चढ़ाया गया एक न्योछावर। और ये जो सोच का फर्क है ना, वो यहाँ बहुत साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है मोल भाव करना, मतलब सौदा, और दूसरी तरफ है भेंट का भाव, यानी समर्पण। एक तरफ है कीमत चुकाना, दूसरी तरफ है न्यौछावर करना। बात अपनी चलाने की नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा की है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। भाई मान लीजिए किसी भक्त के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने मांगे जा रहे हैं, लेकिन दिल में भक्ति पूरी है, तो फिर क्या किया जाए? महाराज कहते हैं कि मोल भाव तो करना ही नहीं है, सौदा नहीं करना, बल्कि वो ईमानदारी और समर्पण से भरा एक बहुत ही सुंदर रास्ता बताते हैं। इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से अपनी स्थिति बतानी है। पर मन में एक और शक आ सकता है ना, कि भाई कहीं वो कारीगर या दुकानदार हमसे जरूरत से ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा? क्या कीमत सही है? और इस शक पर महाराज का जो जवाब है ना, वो पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। उनका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कारीगर खुद श्री विग्रह बना रहा है वो कभी कोई गलत, कोई अधार्मिक मूल्य मांग ही नहीं सकता। और इसके पीछे जो तर्क है वो बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। माना यह जाता है कि ठाकुर जी, भगवान स्वयं उस कारीगर के अंदर बैठे हैं, वही उसके काम को गाइड कर रहे हैं और वही ये देख रहे हैं कि कीमत उचित ही हो। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो ये पूरा का पूरा काम एक तरह से भक्त की श्रद्धा और उसके समर्पण का प्रमाण बन जाता है। एक तरह की परीक्षा ही है ये। तो मतलब सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि जो धन दिया जा रहा है वो उस मूर्ति के पत्थर या धातु के लिए है ही नहीं, वो तो हमारी अपनी श्रद्धा का प्रमाण है, हमारे समर्पण का आईना है। और जहां तक कारीगर के मेहनत और भक्ति की बात है, वो तो वैसे भी अनमोल है, उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो शिक्षा है ये सिर्फ भगवान की मूर्ति खरीदने तक ही सीमित है, या फिर ये जीवन में की जाने वाली हर तरह की आध्यात्मिक सेवा और दान पर भी लागू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूरी है।